जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि मैं पंडित मनमोहन झागामा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का सिपाही हूं। हक और सच की आवाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के कंधों से कंधा मिलाकर देश और प्रदेश के कमजोर, गरीब, मजलूम, दलित, अल्पसंख्यक, छात्र, नौजवान, किसानों की आवाज को बुलंद करना हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रिंसिपल में, सिद्धांत में। और राजनीति कहता है, संविधान ये कहता है हमसे कि जो जिस धर्म में जन्म लिया है, संविधान ये कहता है जिसे जो मजहब पसंद आता है, उसमें जिसमें वो आस्था रखता है, उसे रखने की आजादी है। और संविधान ये भी कहता है कि आप किसी के मजहब के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करो। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक अपने आप को महराज कहता है, महराज कहूं, मेहराज कहूं, गंगागिरी को या डपोर संखी कहूं, उसे खुद को तो महाराज कहलाते हो। तुम्हारे जैसे महाराज ही देश और प्रदेश की फिजाओं को खराब करने में महत्वपूर्ण योगदान करता है। क्या आवश्यकता तुम्हें पड़ी थी हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के खिलाफ अपशब्दों के इस्तेमाल करने के लिए? तुम प्रवचन करते हो अपने धर्म की जानकारी देने के लिए, अपने लोगों को अपने धर्म में आस्था रखने के लिए, या दूसरे धर्मों पर उंगली उठाने के लिए? तो इससे पता चलता है कि तुम भी आसाराम की तरह हो, तुम भी राम रहीम की तरह हो, तुम भगवान में आस्था रखने वाले महाराज संत नहीं हो। और ऐसे संतों के खिलाफ मैं महाराष्ट्र सरकार से और अपने केंद्र की सरकार से मांग करता हूं कि जो भी व्यक्ति के शब्दों से देश और प्रदेश की फिजाओं को खराब होने का अंदेशा हो, ऐसे झूठे संतों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करता है। मैं हिंदू हूं, सनातनी हूं, ब्राह्मण हूं। मैं अपने राम को जानता हूं, मैं अपने राम के बारे में बता सकता हूं। मैं अपने विष्णु को जानता हूं, मैं उनके बारे में बता सकता हूं। लेकिन मुझे कुरान की जानकारी नहीं है। लेकिन हां, इतनी तो जानकारी है कि कुरान में आस्था रखने वाले करोड़ों करोड़ लोग, उनकी भावनाओं को ठेस न पहुंचे, यह हमारा सनातन धर्म जरूर कहता है। कभी आपने देखा है कि भगवान शिव ने यह कहा हो कि तुम राम की पूजा मत करो, या भगवान विष्णु ने यह कहा हो कि तुम शिव की पूजा मत करो? अरे जिसकी जहां जैसी आस्था है, उस आस्था के अनुसार वो अपने मानने वालों की इबादत करता है, पूजा करता है। और सभी पूजा करने वाले व्यक्ति शांति की खोज में चलता है। लेकिन आप जैसे संतों की वजह से, गंगागिरी जी नाम तो गंगा है, वो पतित पावनी गंगा जिसमें मुसलमान वजू करके नमाज पढ़ता है और हिंदू गंगा में स्नान करके शुद्ध हो जाता है, उस गंगा जल को लेकर के उसी गंगा जी में मुसलमान भी स्नान करता है, सारी जातियां स्नान करती है, सारे धर्म के लोग वहां जाते हैं। उसके बावजूद मेरी मां गंगा शुद्ध होती है, और गंगा को लेकर के जब हम चलते हैं जल को और देवाधिदेव महादेव को अर्पित करते हैं, मेरा महादेव प्रसन्न हो जाता है। तो जब मां गंगा हम में फर्क नहीं पैदा करता, तो तू कौन होता भाई गंगागिरी? अपने बयानों को वापस ले, अन्यथा कार्रवाई झेलने के लिए तैयार रहे। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद।